क्या कर रहे हो, नागरिकों को समान अवसर मिले। एक सर ने बहुत अच्छी बात की, जुडिशियल एक्टिविज्म की। सच बोल रहा हूं कि संविधान निर्माताओं को भी पता नहीं होगा कि लेजिस्लेटिव कब जुडिशरी बन जाएगी और जुडिशरी कब लेजिस्लेटिव बन जाएगा। सारा कुछ तो न्यायपालिका ही कर रही है। यार कोई वकील साहब को मेरे खिलाफ कंटेंट मत करना, आज तो मैं सेमिनार में, बट दिस इज टू मच। क्या हो रहा है? अब सड़कों के अंदर खड्डे हैं तो ठीक है, न्यायपालिका सो जो कॉम्बिनेंस लेके कर अच्छा है, नगर निगम नहीं कर रहा तो उसको डंडे मारना जरूरी है। लेकिन ये कहना कि किस कानून पर कितने मुद्दे क्या कौन बनाएगा, राष्ट्रपति को कितनी पावर है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है इन चीजों पे विचार करने का, लेकिन एक दूसरे के एरिया में इंटरफियर करने की मैं समझता हूं जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी, इसके साथ हमें आगे चलना होगा। ह्यूमन रिसोर्स, मानव पूंजी हमारे पास बहुत अच्छी है। हमारे पास जितने युवा हैं, मैं नहीं समझता कि संसार के किसी देश में इतने युवा हैं। उनको एक डायरेक्शन चाहिए, एक मिशन चाहिए, एक मोटो चाहिए, एक डेडिकेशन चाहिए, वो आप दे सकते हैं, टीचर दे सकते हैं। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं जिस यूनिवर्सिटी में था, मैं पढ़ाता था, मैं बात करता था, तो मैं कहता था हमेशा तुम्हारे दिमाग में मैं ये बनूंगा, ये बनूंगा, ये बनूंगा। जब स्टार्टअप आया, जब स्किल डेवलपमेंट आया, तो मैंने मेरी यूनिवर्सिटी के कम से कम 30 बच्चों को, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, आप बात करना उनसे, मैंने कहा नौकरी मत ढूंढो, नौकरी देने की कोशिश, और वो कर रहे हैं। मैं साल भर पहले यहाँ गया था, 2 साल पहले पटना में एक स्टार्टअप का सेमिनार हुआ था। विकास वैभव मेरा दोस्त है, आज बहुत काम कर रहा है बिहार के लिए, उसने मुझे बुलाया कि आप आके इसके ऊपर कुछ बोलिए। सर मैंने वहां जो बात की, एक 1.5 साल हुआ है अभी, उन्होंने वो काम शुरू कर दिया। मैं आपको ये एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने उनसे कहा तुम दरभंगा के रहने वाले हो भाई, मखाने पर कुछ काम करो ना ओरिजिनल। कि सर क्या काम करें, मखाना तो बिक रहा है हमारा। मैं कहा नहीं, तुम मखाने की कुकीज बनाओ, बिस्किट बनाओ, शुगर फ्री बनाओ। उन्होंने शुरू कर दिया और पहला कंसाइनमेंट पूरा उन्होंने मेरे को भेजा है, अभी करीब 5 किलो का। उन्होंने मखाने के बिस्किट मिलेट बनाने शुरू कर दिए एंड दे आर हॉट सेल ऑन अमेज़न, यू कैन राइट मखाना बिस्किट दे आर मेकिंग इट। अभी मैं कर रहा हूँ, जैसलमेर गया था, हमारे यहाँ से एक सब्जी होती है कैर सांगरी, आई डोंट नो कितने लोग जानते हैं सांगरी और कैर, बहुत फायदे की चीज है, सब्जी बहुत स्पेशल होती है। राजस्थान जाओ से लोग गट्टा और कैर सांगरी मिलता है दाल बाटी चूरमा के अलावा। मैंने कहा कैर सांगरी इतनी फायदे की चीज है, सांगरी होती छोटी छोटी फलियां होती है, कैर इतने छोटे छोटे बीज होते हैं जो उससे निकलते हैं। करील जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं तो करील नहीं, करील इसके छोटे छोटे फल होते हैं। कृष्ण भगवान उसी पेड़ पे घुमा करते थे मथुरा में। करील कुछ जन ऊपर हुआ हो, कदम नहीं होता वो, क्या बोलते हैं, याद आ जाएगा बता दूंगा। छोटे छोटे बीज होते हैं जो कैर सांगरी के साथ। मैंने कहा इतनी पौष्टिक चीज है, इतना ज्यादा इनमें प्रोटीन और विटामिन है, इसके ऊपर कुछ काम करो। तो वहाँ के कलेक्टर ने मेरे को भी थोड़े दिनों पहले कहा कि सर आइए रहेंगे, इसके ऊपर बात करते हैं कि कैर सांगरी में क्या बनाया जा सकता है। मैंने उनको बताया कि आप केक बनाओ, छोटे छोटे कैर सांगरी के पानी में डालते सब्जी बन जाए इंस्टेंट। दे आर एक्सपेरिमेंटिंग इट, साउथ से कुछ लोगों को बुलाया है, बिकॉज एफएसएसआई से पास करना बहुत जरूरी है, बट दे आर वर्किंग ऑन इट, दे आर ट्राइंग टू वर्क। लोकल जो चीज होती है उसके ऊपर काम करो। दैट इज स्टार्टअप। जिस बंदे ने दरभंगा में फैक्ट्री डाली थी सर चौधरी, आई डोंट नो पूरा, उसने पूरा एड्रेस भेजा मेरे को, उसने 200 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया अपने गांव। कह रहा सर डिमांड इतनी ज्यादा आ रही है, एक कंसाइनमेंट कमीशन में जाता उसी दिन 200 कंसाइनमेंट दूसरे को हो जाते हैं। स्टार्टेड ओनली 1.5 years ago। मैं केवल आइडिया, आप भी अपने बच्चों को कुछ करो, ऐसा कुछ करो। आपको पता है 40 ऐसे फील्ड है इंडिया में जिनमें वैकेंसी निकलती है, कोई अप्लाई नहीं करता क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं। आपको मैं एक छोटा सा बहुत मामूली सा एग्जाम्पल दूं, हमारे आर्मी में, पुलिस में, पैरामिलिट्री में, इंटेलिजेंस में, एनआईए में, सभी में हमको जॉब ट्रेनर्स की जरूरत है। एक्सपीरियंस तो है लेकिन डिग्री नहीं है, हम जॉब नहीं दे सकते। ऐसे कोर्सेज बहुत जगह हो रहे हैं जहां जॉब ट्रेनर्स को ट्रेन किया जा रहा है, और एक बीएसएफ के अंदर जॉब ट्रेनर की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की है। यू कैन थिंक ऑफ द सैलरी, अभी तो 80,000 से शुरू कर रहे हैं। पुलिस में हर जिले में हमारे को जरूरत है, लेकिन वैकेंसी मिलती है
तो हम प्राइवेट लोगों को हायर करके काम कराते हैं, क्योंकि प्राइवेट वाले के पास डिग्री नहीं है। काम तो कर देगा, ट्रेन कर देगा, हमें तो हर जगह चाहिए, एयरपोर्ट पे चाहिए। कितने एयरपोर्ट हो गए इंडिया में, लेकिन हमारे पास क्वालिफाइड लोग नहीं। इंटरप्रेटर्स कम से कम 20 लैंग्वेज ऐसी हैं जिसके इंटरप्रेटर्स इंडिया में नहीं है। आर्मी का पचमढ़ी में एईसी का ट्रेनिंग सेंटर है, वो रिक्रूट करने के लिए वैकेंसी निकालता है, कोई अप्लाई नहीं करता। बेल्जियम लैंग्वेज के नहीं है, हिब्रू के नहीं है, मंगोलियन, कितनी लैंग्वेज है। और इंटरप्रेटर को फॉरेन मिनिस्ट्री, आर्मी, डिफेंस इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, लेकिन कोई है ही नहीं तो उस पर काम करना। छोटी छोटी सी बात है, बहुत सारी फील्ड है, क्वालिफाइड लोग नहीं है। तो हम अगर इंडिया को विकसित बनाना चाहते हैं तो उन सारे मुद्दों को भी हमको टच करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स को टच करना पड़ेगा। एनवायरमेंट के ऊपर इस समय बहुत ज्यादा काम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि पावर की कितनी बड़ी स्कैरसिटी हो गई है, कमी हो गई है। सोच रहे हैं अगर एक आदमी ने अगर पानी से चूल्हा बनाना शुरू कर दिया, रविशंकर जी ने लॉन्च किया था, वो आधा लीटर पानी से 1 महीने खाना बना सकता है। हाइड्रोजन को वो करता है, स्प्लिट करता है, ऑक्सीजन से जलाता है और पानी। व्हाई नॉट कॉटेज इंडस्ट्री शुरू कर दो ना, इसकी आने वाले टाइम में जरूरत पड़ेगी, विंड की जरूरत पड़ेगी, सोलर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता चलेगा कारें भी सोलर से चल रहे हैं। ये स्टार्टेड मूविंग, ऑयल का संकट ये आपको चैलेंज है, चेतावनी है। तो अभी हमको उस क्षेत्र में भी काम करना है। रिसर्च डेवलपमेंट में हमने काम बहुत कम किया है। जुडिशियरी रेगुलेटरी हर्डल्स, हाई कंप्लायंस हर्डल्स एंड स्लो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अभी चल रहा है, इसमें भी हमें कुछ फील्ड में काम करना है। क्लाइमेट चेंज पर, ट्रॉपिकल में काम करना है, इतने सारे फील्ड हैं। और 65% युवा आबादी हम लेके चल रहे हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा, हमारे लिए बहुत ज्यादा तकनीकी डेवलपमेंट के चांसेस हैं। डिजिटल क्रांति हम कर रहे हैं, कृषि उद्योग में हम सुधार कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी 140 करोड़ लोगों को लेकर चलने के साथ उसको यूज करने की पोटेंशियल की है। आत्मनिर्भरता की दृष्टि में सबसे बड़ा यही होगा कि 2047 तक हम कई चीजों में आत्मनिर्भर हो जाए। जो डॉलर का जो रुतबा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, वो रूबल पे जा रहा है, युआन पे जा रहा है और रुपीज में भी जा रहा है। पिछले दिनों ईरान ने हमारे कई कंसाइनमेंट का पेमेंट रुपीज में लिया, क्योंकि उसको इंडिया से बहुत कुछ खरीदना है। आप लोगों में से बहुतों को पता होगा कि पूरे मिडिल ईस्ट के यू नेम एनी कंट्री, यूएई, बहरीन, कतार, दुबई, सऊदी, यू नेम एनी कंट्री, द फूड इज गोइंग फ्रॉम इंडिया। आटा ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो, मसाले ले लो, everything we are supplying, and they are agreed to sell their oil for rupees. That is our victory, and we will achieve it. Thank you very much for calling me. Thank you. Thank you so very much.